7 to 14 हमारे सामने पढ़ाए गए हैं, मत्ती और उसका 16 और 13 से 24 पढ़ाए गए हैं। आज का जो दिन है 17 संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट के बाद 17वां इतवार, और हमारी नेशनली CNI की नेशनली जो हम फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आज का जो थीम है द वे ऑफ द क्रॉस। आज का थीम है क्रूस का मार्ग या क्रूस का रास्ता, द वे ऑफ क्रॉस। क्रूस का मार्ग जो है वो हमेशा ही कठिनता का मार्ग दर्शाता है, और क्रूस जो है वो एक यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई क्रूस के ऊपर, तो क्रूस जो है वो एक अपमान का, ठट्ठों का, मजाक का, घृणा का और दंड का एक चिन्ह था। और यहूदी लोग ये मानते थे कि श्रापित है वह व्यक्ति जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है, और रोमी लोग मानते थे कि जो कोई क्रिमिनल या कोई विद्रोही रोमन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर कोई भी विद्रोह करेगा, विरोध करेगा, तो उसको पब्लिकली दंड देने का, उसके क्राइम का, उसको न्याय देने का यानी दंड देने का जो एक जरिया था रोमियों के लिए, वो क्रूस था। तो ऐसे अपराधियों को वो क्रूस पर लटका देते थे ताकि लोग देखें कि अगर कोई रोमन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगा तो उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तो क्रूस जो था वो एक श्रापित जगह थी यहूदियों के लिए, रोमियों के लिए एक दंड देने का स्थान था। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तब भी यहूदियों ने तो षड्यंत्र किया था, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ ही कहा था कि ये अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों, महायाजकों, शास्त्रियों के हाथ बहुत उठाकर मारा जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो यीशु मसीह का क्रूस का रास्ता तय करने वाले उसके अपने लोग थे। अपने लोग मतलब उसके चुने हुए इस्राएली लोग थे, जिनके माध्यम से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। रोमियों ने क्रूस पर चढ़ाने का इनिशिएटिव नहीं लिया था। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का इनिशिएटिव जो था, जो षड्यंत्र रचा गया था वो उसके अपने लोगों ने, उसके चुने हुए लोगों ने, या जो लीडर थे उस समय के धार्मिक अगुवे जो अपने आप को यहूदियों के जो अगुवे मानते थे, उन्होंने जो है मिलकर जो है राजा को मजबूर किया, सम्राट को भी जो समय अगस्तुस राजा है उसको मजबूर किया गया कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए। राजा ने फिर कहा कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। तो क्रूस का जो मार्ग है वो कई बार अपने लोगों से शुरू होता है, और अपने लोग जो है वो अपने लोगों को क्रूस पर चढ़ाते आए हैं, इतिहास का है, और आगे भी चढ़ाते रहेंगे। और आज के समय में क्रूस जो है वो हमारे लिए घृणा का या हमारे लिए दंड का स्थान नहीं है, परंतु आज क्रूस हमारे लिए एक महिमा का, उद्धार का, मुक्ति का, शांति का, धन्यवाद का एक चिन्ह है। आज क्रूस जो है हमारे चर्च के ऊपर, हमारी गाड़ियों में, हमारे घरों में, हमारे घरों के बाहर हम क्रूस को अपनी बाइबल में शायद बुकमार्क के रूप में रखते हैं। अलग अलग तरीके से हम क्रूस को दिखाते हैं या हमें देखने को मिलती है। और आज क्रूस जो है वो मसीहों की पहचान है। हम सब की पहचान जो है वो क्रूस से होती है। अगर हम गले में क्रूस डालकर जा रहे हैं तो लोग जान जाते हैं कि ये यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति है। किसी के घर में क्रूस हमें दिख जाए कहीं अनजान जगह पे, अनजान शहर में, अनजान गली में है, तो कहेंगे जरूर कोई ना कोई हमारा मसीह भाई या बहन यहाँ पर रहता है। तो इंस्टीट्यूशन के बाहर अगर आपको क्रूस मिल जाए तो कहेंगे ये जो है किसी भी संस्था पर, लेकिन हमें एक अपनापन महसूस होता है कि ये किसी हमारे मसीह भाई या बहन का इंस्टीट्यूशन है या संस्था है। तो आज जो क्रूस है वो उसके अलग अलग मायने हैं, लेकिन यीशु मसीह से पहले क्रूस के अलग मायने थे, और यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उसके मायने जो है वो बदल गए। तो यीशु मसीह अभी क्रूस पर चढ़ाए नहीं गए थे जब ये बात यीशु मसीह ने कही थी कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो अपने आप से इनकार करें, अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो ले जाएं। तो चेलों को उस क्रूस का महत्व सिर्फ एक ही दो ही उनको एंगल पता थे क्रूस के। एक तो कि क्रूस जो है हम यहूदियों के लिए शाप जगह है ना, क्रूस रोमियों के लिए दंड देने का तरीका है। लेकिन तीसरा जो उसका जो एक नजरिया आया क्रूस का मतलब था, वो मतलब यीशु मसीह की मृत्यु के बाद पता चला है। जब यीशु मसीह क्रूस पर हम सब के पापों को लेकर जो है वो चढ़ गए, मारे गए और तीसरे दिन बाद में वो जी भी उठे। तो यहाँ पर हम एक बात जिस पर आज हमारा जो मेन हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है द वे ऑफ क्रॉस, क्रूस का मार्ग ना। तो आज हम क्रूस के मार्ग की बात करेंगे कि क्रूस के मार्ग पर यीशु मसीह ने एक शर्त रखी है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यानी यदि कोई यीशु मसीह के पीछे जाना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि जबकि उस समय व्यवस्था थी लोगों के पास और फरीसियों और शास्त्रों ने बहुत सारे विधियां, नियम, परंपराएं जिन्हें हम ट्रेडिशंस कहते हैं वो सब दिए हुए थे ना, जिनको लोगों को मानने के लिए वो निरंतर शास्त्री और फरीसी जो सिखाते थे कि यदि तुम्हें परमेश्वर के उद्धार मुक्ति को पाना है तो ये परंपराएं जो विधियां, नियम है, हाथ धोकर खाना नहीं खाना है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, संडे को शब्द के दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें जो है उनके पास थी और वो कई सालों से सिखाते आ रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें कोई नई परंपरा या नई कोई जो है ट्रेडिशन दे रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और मेरा अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यानी यीशु मसीह से जुड़ने के लिए, उद्धार पाने के लिए, क्रूस पर का मार्ग पर चलने के लिए हमें दो चीजें करनी जरूरी है। अपने आप का इनकार करना है और अपने क्रूस को उठाना है। तो आज जब यीशु मसीह कहते हैं कि अपने आप का इनकार करो ना, अगर हम 24 वर्स पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि then Jesus said to his disciples, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me। तो उसको अपने आप को डिनाई करना है और अपनी क्रॉस को लेना है, मेरे पीछे हो लेना है। तो मैं दो बातों पे आपका ध्यान दिलाता हूँ कि पहली कि डिनाइंग हिमसेल्फ, तो अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन टू डिनाइंग हिमसेल्फ। अगर हम कहते हैं कि अगर यीशु मसीह बात कह रहे हैं कि मुझे और आपको उसके पीछे चलने के लिए अपने आप का इनकार करना है, तो उसका क्या मायना है, क्या मतलब है। पहली चीज, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। मतलब फॉलोइंग गॉड्स विल देन माय ओन विल्स या माय ओन डिजायर्स। मुझे अगर यीशु मसीह के पीछे चलना है और अपने आप का इनकार करना है, सबसे पहले मुझे अपनी उन सारी बुरी इच्छाओं या अभिलाषाओं को कंट्रोल या को मारना होगा, दबाना होगा जो मुझे परमेश्वर से अलग करती है। क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में जो है वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता है। घर में, परिवार में, बच्चे हो, बड़े हो, तो कोई भी जो है कोई नहीं चाहता कि किसी की बिल हमारे ऊपर सौंपी जाएगी ना। और संसार में, घर परिवार में भी कई बार हम देखते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं कि अगर उनसे पूछो कि आज क्या खाओगे तो एक अलग जवाब देगा, दूसरा अलग जवाब देगा, अगर तीसरा भी है तो वो अलग चीज बताएगा। तो उनको तीनों को कंक्लूजन पे लाना कि नहीं एक चीज आज कर लो, या दोनों को एक चीज पे लाना माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अगर बड़े की सुनी तो छोटा या छोटी बेटी है, अगर बेटा है तो क्या हो जाएगा, नाराज। उसकी इच्छा तो आप सारी पूरी करते हो, मेरी नहीं करते हो। अगर छोटे की सुनी बड़ा नाराज, बड़े की सुनी छोटा नाराज है। अक्सर भाई बहनों में ये लड़ाइयां चलती रहती है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई बार हम भी अपने आत्मिक जीवन में
अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। हम संसार में वही तो करते हैं जो हम चाहते हैं या जो हमें करने की इच्छा है ना। और कई बार वो इच्छाएं जो है या जो हमारी जो चीजें होती हैं जो हम करते हैं वो हमारी इच्छा के अनुसार तो सही होती हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही नहीं होती है। किसी को झूठ बोलना पसंद है, किसी को गाली देना पसंद है, किसी को नशा करना पसंद है, किसी को तरह तरह के बुरे काम करना पसंद है। उसकी इच्छा हो सकती है कि वो करे, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि वो व्यक्ति अपना जीवन पाप में बिताए, है ना। और इसमें जो है जब हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, उसका क्रूस उठाना चाहकर अपने आप का इनकार करना चाहते हैं, तो पहले हमें अपनी सारे बुरी अभिलाषाओं या इच्छाओं को कंट्रोल या उन्हें खत्म करना पड़ेगा और उन्हें अपने अधीन करना पड़ेगा, ताकि हम प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकें। और इसलिए पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ये जो अभिलाषाएं हैं किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है, संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। किसकी इच्छा पर चलता है, किसकी विल पर चलता है? लिखा है the world is passing away and also its lust, but the one who does the will of God lives forever. What does the will of God? जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाए जाने वाले थे, वो अलग से पतरस को उन्होंने लिया और जाकर वो गत्समनी बाग में प्रार्थना करने लगे और 3 बार उन्होंने प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, यदि तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हट जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। Not my will but your will be done. मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि यदि हम उसके पीछे जाना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो हमें अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। और अपने आप का इनकार करने के लिए मुझे अपनी बुरी लालसाओं को, इच्छाओं को खत्म करना होगा। अगर एक और वर्ष में कोट करो, या तो 1:14 में लिखा है कि और जब अभिलाषा गर्भवती होती है तो पाप को जन्म देती है और पाप की मजदूरी मौत है। अगर हम 12 से पढ़ लेंगे तो और क्लियर होगा कि हमें संसार की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को हमें मारना पड़ेगा यदि यीशु के पीछे हमें चलना है। दूसरी बात हम देखते हैं इसी में कि मेरे अपने आप का इनकार करना, denying himself means humbling himself before God। तो हमें अगर यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें अपने आप का इनकार करते हुए अपने आप को दीन और नम्र करना पड़ेगा। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। और जो परमेश्वर के सामने दीन होता है वो वाक्य में दीन होता है। जो मनुष्यों के सामने दीन होता है वो वाक्य में दीन नहीं हो सकता। और इसलिए जो है लिखा है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं तो हमें अपने आप को दीन और नम्र करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं 8वीं आयत में लिखा है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। वो बहुत कुछ था, परमेश्वर के तुल्य था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। लिखा हुआ है कि being found in appearance as a man humbled himself, अपने आप को क्या कर दिया? हम्बल कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने दीन और नम्र कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जब दीन किया तो उसके लिए जो है वो क्रूस का मार्ग आगे उसके रखा हुआ था। इसलिए दीनता जो है
वो हम सब मसीहों के लिए, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बहुत ही जरूरी है। तीसरी चीज जो है, denying himself means putting my old life aside। अपने पुरानी लाइफ को मुझे एक साइड में करना है और नई लाइफ को मुझे ले लेना है। अपने नई जो लाइफ है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई, नई हो चुकी। तो जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, क्रूस के मार्ग पर चलते हैं, तो हम अपनी पुरानी जिंदगी को त्याग देते हैं, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ देते हैं। अगर इसके लिए हम पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय पढ़ें तो वहां पे उसकी फर्स्ट वर्स में लिखा हुआ है, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 1, इसलिए सब प्रकार का वैरभाव, छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके, क्या करके दूर करें। ऐसा नहीं कि एक पॉकेट में छल, कपट, घमंड, ईर्ष्या, द्वेष, बदनामी, निंदा, चुगलियां एक पॉकेट में, और सेकंड में बाइबल पॉकेट है, क्या पॉकेट बाइबल है ना, इसमें साम्स हो सकते हैं, इसमें न्यू टेस्टामेंट हो सकता है। और ये चीजें हम लोगों को सिर्फ यही दिखाते रहे ना, इस वाली पॉकेट से हाथ निकालें और न्यू टेस्टामेंट दिखा दे लोगों को कि देखो जो है मेरे पास, मेरी पॉकेट में मेरे पास न्यू टेस्टामेंट है। लेकिन जहां कड़वाहट भरी है, निंदा भरी है, ईर्ष्या भरी है, जो है बदनामी भरी है, लोगों के क्रिटिसिज्म भरा है, दूसरों को नीचा दिखाना भरा है, उसको हम छिपा कर रखें और जब जब मौका मिले उसको थोड़ा सा निकाल कर खुद भी टेस्ट कर लें और लोगों को भी टेस्ट करवा दें। इसलिए अपने आप का इनकार करने का मतलब है सब प्रकार के वैर भाव, मलिनता को, दाग और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। किसकी लालसा करनी है? निर्मल आत्मिक दूध, और वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। लिखा है दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो जब एक बच्चा माँ का दूध पीता है तो धीरे धीरे वो बढ़ता है। एक आत्मिक बच्चा, आत्मिक व्यक्ति जब प्रभु के वचन को खाता है, उसके वचन को पीता है, तो उसका आत्मिक जीवन क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो यदि हम अपने आप का इनकार करते हैं तो सबसे पहले मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। दूसरी कि अपने आप को यीशु मसीह ने दीन किया तो मुझे और आपको भी अपने आप को दीन और नम्र करने की जरूरत है। तीसरी बात, यदि मैं यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाकर, अपना क्रूस उठाकर चलना चाहता हूँ तो मुझे अपनी सारी पुरानी लाइफ की जो कमी घटियां हैं या पाप है उनको अपने से दूर करना होगा और शुद्ध होकर आत्मिक दूध की जो वचन है प्रभु का, उसकी लालसा करनी पड़ेगी। दूसरी बात यहाँ पर इस वर्ष में जो यीशु मसीह ने बताई है मत्ती में, उसमें ये बताया गया है कि अपना क्रूस उठाएं, और मरकुस में लिखा हुआ है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना ना। तो दूसरी बात हम गौर करेंगे, पहली बात हमने गौर की कि अपने आप का इनकार करना, दूसरी बात कि हम अपना क्रूस कैसे उठा सकते हैं। आज की तारीख में हमने अपनी गाड़ी में क्रूस रखा है, हमने अपने गले में भी हो सकता है, हमने क्रूस हमने लगाया या हमने उसको गले का हार बनाकर उस क्रूस को रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है हमें क्रूस को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा मेरे और आपके एक सामर्थ है, मेरे और आपके लिए एक गवाही है। तो टेकिंग अप क्रॉस मींस बीइंग फेथफुल इन ऑल सफरिंग्स एंड परसिक्यूशंस। हमें अगर क्रूस उठाना है अपना, तो हर तरह के सताव और परसिक्यूशंस में, निंदा में और बदनामी में, सताव में परमेश्वर के प्रति वफादार रहने की जरूरत है। खुदा के प्रति वफादार रहने की
और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल प्रभु यीशु मसीह ने खुद दिया है, जिसका वर्णन यशायाह ने 700-800 साल पहले यशायाह 53 में दे दिया था कि हमारे सुसमाचार पर इसने विश्वास किया जाए ना। और वहां पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि वह तो जाना चाहता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष का, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे और उस लोग वह तो जाना गया और लोगों ने उसका मूल्य ना जाना है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। यीशु मसीह ने वो सब रोग सहे, दुख सहे जो यशायाह 53 में बताए गए। नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो बताया गया है कि लोगों ने उसको ठट्ठों में उड़ाया, उसके कपड़ों को बांट लिया, उसके मुंह पर थूका गया और उसके मुंह पर थप्पड़ मारे गए और कहा गया कि बता किसने मारा। उसके कपड़ों को बांट दिया, अपमानित किया गया। लोगों ने सिर हिला हिला कर कहा कि अरे मंदिर को ढाने वाले 3 दिन में अपने आप को बचा कर देखा, तब हम विश्वास करेंगे। और यीशु मसीह ये सब कुछ सहते हुए भी परमेश्वर के प्रति वफादार बना रहा, फेथफुल बना रहा। इसलिए क्रूस का मार्ग जो है वो अपने जीवन में, दुख में, परेशानियों में, तकलीफों में, चाहे लोग साथ दें या ना दें, लोग हमारे हमसे घृणा करें, हमें बुरा भला कहें, हमारे अपने लोग हमारा इनकार कर दें, लेकिन परमेश्वर के प्रति वफादार हमें रहना है। गीत गाते हैं, बेवफा ना हो तो मेरे खून खरीद, कर मेरा इकरार तो मुझसे क्यों शर्माता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। तो जब हम क्रूस के मार्ग की बात करते हैं तो हमें विश्वास योग्यता की बात हम करते हैं, क्योंकि क्रूस पर उठाने का मतलब है परमेश्वर के प्रति वफादार रहना। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमें क्रूस उठाना है, टेकिंग अप योर क्रॉस मींस बीइंग ओबीडिएंट अंटिल डेथ। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाने का मतलब है कि मृत्यु तक आज्ञाकारी रहना है, आज्ञाकारी करना है। जैसे मैंने बताया कि यीशु मसीह गए, प्रार्थना की कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हट सकता है। फर्स्ट टाइम गए, सेकंड टाइम गए, थर्ड टाइम गए, जबकि चेले सो रहे थे, तीनों टाइम यीशु मसीह ने सेम प्रेयर की कि यदि तू चाहे तो ये प्याला हट जाए, लेकिन तो भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। जिस क्रूस को मैं उठाने वाला हूँ, जिस पर अपमानित होने वाला हूँ, जिस क्रूस के ऊपर मेरा ठट्ठा उड़ाया जाने वाला है, जिस क्रूस पे मुझे हाथ और पैरों में के लिए ठोक कर मृत्यु दंड दिया जाने वाला है, तो चाहता है तो चाहे तो यह कर सकता, लेकिन फिर भी मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं प्राण देने तक तेरे प्रति आज्ञाकारी बना रहूंगा। अगर हम फिलिपियों में वापस जाएं, फिलिपियों चैप्टर 2 जो है, अगर हम वापस उसमें जाते हैं तो जो मैंने वर्स 7-8 पढ़ी थी उसके 8 में पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है कि being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross। यहाँ तक वो आज्ञाकारी रहा, अपने आप को दीन किया, यहाँ तक वो आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहज है, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा है ना। क्रूस का रास्ता चलने का मतलब है मौत तक परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना चाहिए। आज ये वचन जब हमारे पास पहुंचा है, लोगों की वफादारी और आज्ञाकारिता के कारण ये वचन आज हमारे पास है, जिसकी कदर जो है आज हम में से बहुतों को है और बहुतों को नहीं है। ये वैसे ही छप्पर जो है अपने पैसे दिए हैं 100, 200, 400, 500, ये उस 400, 500 से हमारे पास नहीं पहुंचाया जाए, लोगों के लहू के द्वारा, लोगों को जलाए जाने के द्वारा, लोगों को कटवाए जाने के द्वारा ये वचन, ये बाइबल हमारे पास पहुंची है। लोगों ने अपने बच्चों को, अपने परिवारों को अपने आंखों के सामने जलते हुए देखा, कटते हुए देखा है, जेलों में सारी जिंदगी उनकी गुजर गई है,
तब ये बाइबल हमारे पास पहुंची है। जिसको पढ़ने का समय हमारे पास आज नहीं है, जिसको सुनने का समय हमारे पास आज नहीं है। ये जो क्रूस का मार्ग है जिसके द्वारा हम तक ये वचन पहुंचा है, ये लोगों की लाशों और आंसुओं और खून के कतरों से जो है ये हम तक ये बाइबल पहुंची है। और इसलिए क्रूस का मार्ग जो है वो मृत्यु तक वफादार रहने का मार्ग है। और तीसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो क्रूस का जो मार्ग है, टेकिंग अ क्रॉस मींस वॉकिंग ऑन नैरो पाथ। क्रूस के मार्ग पर चलने का मतलब है सकरे मार्ग पर चलना। मत्ती 7:13 में क्या लिखा हुआ है, याद है किसी को? याद है? मत्ती 7:13 बड़ा फेमस बाइबल की आयतें हैं। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है ना। और आगे लिखा हुआ है कि चाकल या चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और वो तेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। और लिखा है क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और लिखा है कि थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्रूस उठाने का मतलब है उस नैरो पाथ को विलिंगली जो है उसको चूज करना, अपनी इच्छा से उसको उस रास्ते को चुनना कि मैं क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलूंगा। अगर यीशु के बनना चाहो तो कुछ करके दिखाना होगा, और वो करके क्या दिखाना है कि अपना क्रूस हमें उठाना है, और उस क्रूस को उठाते हुए हमें जो सकरा रास्ता है, जो नैरो पाथ है, उसको चुनना है। क्योंकि नैरो पाथ या जो सकरा मार्ग है वो कठिनता का मार्ग है। क्रूस का मार्ग आसान मार्ग नहीं है। क्रूस का मार्ग अपमान का मार्ग है, निंदा का मार्ग है, ठट्ठों का मार्ग है, सताए जाने का मार्ग है। वो भी तब जब आप सही हो। उसके बावजूद भी आपको या मुझे जो है सताया जाएगा। पिछले 2000 सालों से जो सच्चाई के रास्ते पर जो लोग चले उनको ठट्ठों में उड़ाया गया, मारा गया, पीटा गया, घरों से निकाल दिया गया, समाज से निकाल दिया गया, बहिष्कार कर दिया, देशों से निकाल दिया गया। और ऐसे लोगों ने जब ये सताव सहा तो ये सताव सहकर उन्होंने अपनी गवाही को बनाए रखा, और उस सकरे मार्ग पर, क्रूस के मार्ग पर वो चलते रहे। आज हमें ये देखना है कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं। क्या ये मार्ग जो है वो क्रूस का मार्ग है या नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि दूसरा कुरिन्थियों 4:7 से 14 और पहला कुरिन्थियों 4:7 से 14 आज की दोनों ही रीडिंग दी गई थी। आज के जो रीडिंग्स हैं, और हमने फर्स्ट कुरिन्थियंस पढ़ा था, तो उसमें पौलुस जो है उस मार्ग की जिस मार्ग क्रूस के मार्ग पर वो चल रहा था उसकी थोड़ा सा वो वर्णन करता है कि किस तरह से उस क्रूस के मार्ग पर चलते हुए उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम पढ़ते हैं 4 का पहला कुरिन्थियों 4:8 से हम पढ़ लेते हैं, तो लिखा है, तुम तो तृप्त हो चुके, तुम तो धनी हो चुके, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होगा कि तुम राज्य करते, हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की न्याय ठहरा है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। ऐसे लोग हम हैं प्रेरित जिनकी मौत की आज्ञा हो चुकी है। कब उनकी मौत हो जाए किसी को पता नहीं। ऐसी जिंदगी वो जी रहे थे कि कब उन पर मौत आ जाए उन्हें पता नहीं है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए तमाशा ठहरे।
जगत के लोग हमारा क्या करते हैं? तमाशा बनाते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं, हमें ठुकराते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमें बदनाम करते हैं। लेकिन आगे लिखा है, पर हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर पाते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे हैं और भूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। क्रूस का मार्ग जब पौलुस ने चुन लिया, तो उसको खुदा ने दर्शन दिया, तो उसके बाद कहते हम नंगे, भूखे, प्यासे, मारे मारे फिरते हैं और तुम क्या करते हो? आशीष पाते हो जाए। और लिखा है कि लोग बुरा कहते हैं, हम क्या करते हैं? आशीष देते हैं, है ना? वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे क्या करते हैं? बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की फुर्सत की लाई ठहरे हैं। पौलुस का जीवन या अन्य चेलों का जीवन ऐसा ही था। मारे मारे फिरना पड़ता था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह भागना पड़ता था। कभी वो जेल में होते थे, कभी जेल से छूटकर फिर प्रचार करते थे, फिर लोगों को कभी वो पत्थरगाह में किया जाता था, कभी उन्हें कहीं मार दिया जाता था, कभी उन्हें पीटा जाता था। और उसके अंदर कि मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए। पतरस ने कहा, मुझे सीधा नहीं बल्कि उल्टा क्रूस पर टांगो, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने प्रभु के समान जो है सीधा क्रूस पर लटक सकूं। और तब से लेकर आज तक बहुत सारे लोग क्रूस को उठाते आए हैं और कभी हम शांति के साथ बैठकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। किसी ने क्रूस उठाया, इसलिए आज हम शांति से बैठे हैं। और आज से लेकर जब से ये कलीसिया का निर्माण हुआ है, तब से लोग जो है अपना क्रूस उठाए चलते हुए आ रहे हैं। चाहे मार्टिन लूथर था, चाहे विलियम कैरी था, या ऐसे अनेक मिशनरी जो अपने घर बार परिवार को छोड़कर जो है दूसरे देशों में आए, इंडिया में आए, चाइना में गए, अन्य बर्मा में गए, श्रीलंका में गए और अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने अपने बीवी बच्चों तक को छोड़ दिया, लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। उन्होंने त्याग किया, उन्होंने जो है कष्ट सहे, उन्होंने दुख सहे, और तब ये वचन, ये क्रूस का मार्ग आज जिसके ऊपर हम चलने की बात कर रहे हैं, बाइबल जो एक हमारे लिए दीपक है, मार्ग की उजाला है, ये हम तक पहुंचा है। और आज भी मसीह लोग क्रूस उठाकर चल रहे हैं। कितने ही चर्चों को तोड़ा जाता है, कितने चर्चों में आग लगा दी जाती है, पास्टरों को पीट दिया जाता है, कितने ही चर्चों में कलीसिया को मारा पीटा जाता है, कितने ही स्टेट पीते हैं। ये नियम बन गए हैं कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो। कई देशों के अंदर जो है लोगों ने अपनी जाने गंवाई जो है इस बाइबल के लिए, यीशु मसीह की गवाही के लिए। मणिपुर पिछले 3-4 महीनों से लोग मणिपुर में जो है चर्च ला दिए गए हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, मसीहों को मारा गया है, कितने चर्च जला दिए गए, लेकिन फिर भी चाहे उनको रोड पे बैठ के वर्शिप करने की जरूरत पड़ी, उन्होंने वहां बैठकर ही, और अभी भी जहां पर चर्च टूटे हुए वहां पे वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना क्रूस उठा लिया है। और आज मैं और आप भी जो है, जिन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि किसी ने हमारे लिए क्रूस उठाया और किसी के बलिदान के बरात हम शांति से यहाँ बैठे हैं, तो आज हमें इस मूल्य को समझना है कि मेरा अपने परमेश्वर के प्रति क्या कर्तव्य है। अगर मैं उसके पीछे चलना चाहता हूँ तो मुझे अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, मुझे अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। और मैं और आप जो है वो क्रूस उठाना नहीं चाहते हैं, वो इनकार करना नहीं चाहते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई मेरे, शर्त है इसमें कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, और हमें उद्धार यीशु मसीह के द्वारा मिला है और उसी से हमें मिलता है। जबकि बहुत सारे फरीसी शास्त्रों के पास बहुत सारे नियम थे, विधियां थी, आज्ञाएं थी, परंपराएं थी,
परंपराओं से, विधियों से जो वो सिखाते थे उनसे उद्धार नहीं हुआ था लोगों का, इसलिए मनुष्य का पुत्र स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया और कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। तो आज जब हम क्रूस के मार्ग के लोग हैं, हमें भी क्रूस से हमारी पहचान है, हमसे मैंने बताया कि हम क्रूस का मार्ग अपनाने वाले लोग हैं। तो आज हमें क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आती हैं, कई बार संडे को मॉर्निंग में बहुत सारी परेशानियां आती हैं जब आप घर से निकलते हो। कई बार सैटरडे की शाम को ऐसी परेशानियां क्रिएट होती हैं कि आप जो है अगले दिन चर्च की प्लानिंग है लेकिन आप चर्च नहीं जा सकते। कोई ना कोई घर में बीमार हो जाएगा, कोई लड़ाई हो जाएगी, कोई झगड़ा हो जाएगा, है ना, और शैतान की शक्तियां हमारे बीच में काम करने लग जाती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि कोई नहीं, मैं चर्च जा रहा हूँ, तुम जो है चर्च मत आना, दूसरों को कह देते हैं कि मैं बहुत कुछ, है ना। लेकिन हमें, अगर हम कोई तकलीफ में नहीं है या हमारी ड्यूटी का कोई इश्यू नहीं है, कोई परेशानी अगर हमें नहीं है, तो हमें परमेश्वर के भवन में आना है, ये भी अपना एक क्रूस उठाना है। और जब हम इस छोटे से काम को करते हैं तो हम परमेश्वर के नजदीक आते जाते हैं। और जितना हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे उतना ही हम उसकी सामर्थ, उसकी महिमा को जानने पाएंगे। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करें, अपना अनुग्रह दें और ताकत दें कि आज हम सब अपने अपने तरीके से अपनी क्रूस को उठाए हुए हैं और हमें आगे इस क्रूस को उठाते चले जाना है। लेकिन उसके लिए हमें अपने आप का इनकार करना है, अपनी क्रूस अपने आप अपने ऊपर उठानी है। हर व्यक्ति अपने अपनी परेशानियों में, समस्याओं में, लेकिन उसके बावजूद दुनिया के को ना देखकर हमें यीशु मसीह को देखना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा वो प्रभु है जिसने अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर दे दिया है। किसी ने किसी के लिए प्राण नहीं दिया, यीशु ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता, भाई बहनों के लिए अपना प्राण दिया, आपको और मुझे अपने बेटे बेटियां बनाए। तो प्रभु आप सबकी सहायता करें कि उस क्रूस के मार्ग को हम याद रखें और उस पर हम हमेशा चलते रहें। आइए प्रार्थना। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी सारी आशीषों के लिए। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात की है। प्रभु उन्हें देख हम सच में उन बलिदानों को याद रखें जिनकी वजह से पिता परमेश्वर आज हम यहाँ पर बैठे हैं। पिता, हम उन लोगों के लिए जिन्होंने क्रूस उठाया, क्रूस उठाकर ये वचन हम तक पहुँचाया, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं कि आप अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रभु ये वचन आपके नाम में 100 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष